नमस्कार मित्रों, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग तद्धित पढ़ रहे हैं। तद्धित में अत ई इस सूत्र तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। अत ई में आपने देखा था कि किस प्रकार से ह्रस्वकारांत शब्द से अपत्य अर्थ में ई प्रत्यय होता है, जिससे दाक्षी की सिद्धि हुई थी। तो दाक्षी में कौन सा प्रत्यय होता है? ई प्रत्यय होता है अत ई इस सूत्र से। अब यहाँ पर एक सूत्र है बाह्यवादिभ्यश्च। तो बाह्यवादिभ्यश्च ये सूत्र है। ये सूत्र भी क्या करता है? ए प्रत्यय करता है। तो ये सूत्र भी सेम ए प्रत्यय करता है। अब ये बाह्यवादिभ्यश्च सूत्र है, तो बाह्यवादिभ्यः इस प्रकार से यहाँ पर जाना है और यहाँ पर सकार को विसर्ग हो जाएगा, चा बचेगा, चा हो जाएगा अव्यय पद। तो दो पद है, बाहु आदर येषाम ते, बाहु आदर येषाम ते बाह्यवः तेभ्यः बाह्यवादिभ्यः, इस प्रकार से यहाँ पर समास करना है। तो बाहु आदर येषाम ते बाह्यवादयः, बाह्यवादयः हो जाएगा। बाहु आदर येषाम ते बाह्यवादयः तेभ्यः बाह्यवादिभ्यः, इस प्रकार से यहाँ पर समास हो जाएगा और च हो जाएगा अव्यय पद। तो बाह्यवादिभ्यः क्या है? पंचम्यंत पद है, च अव्यय पद है। बाह्यवादिभ्यः सूत्र क्या कहता है कि बाहुवादि गण पठित। तो बाहु क्या है? एक गण है। तो बाहु यहाँ पर जो है, तो बाहु क्या है? एक गण है और इस गण में जो पठित शब्द होंगे उसको कहते हैं बाह्यवादी गण। तो बाह्यवादी गण में पठित शब्द से अपत्य अर्थ में क्या होता है? ई प्रत्यय होता है। तो ये सूत्र भी क्या करता है? ई प्रत्यय करता है। बाह्यवादिभ्यश्च, बाह्यवादिभ्यश्च क्या कहता है कि बाहुवादी गण पठित जो शब्द हैं, बाहु एक गण है, उस गण में पठित जो शब्द हैं उन शब्दों से अपत्य अर्थ में प्रत्यय होता है। तो अपत्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? ए प्रत्यय होता है। पूर्व सूत्र है अत ई, वहां से ए की अनुवृत्ति आ जाती है। क्योंकि सूत्र में बाह्यवादिभ्यश्च में तो ई प्रत्यय लिखा नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि ई प्रत्यय होता है? तो पूर्व सूत्र कौन है? अत ई, और पूर्व सूत्र अत ई के द्वारा क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय की अनुवृत्ति आ जाती है। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि बाहुवाद गण पठित जो शब्द हैं उनसे अपत्य अर्थ में अर्थात जब संतान अर्थ ऐसा कहना विवक्षित हो, ऐसी स्थिति पर ई प्रत्यय होता है। तो कहां पर ये ई प्रत्यय होता है? उदाहरण क्या है इसके? तो यहाँ पर उदाहरण है बाह्यवी और औडुलोमी ही। तो बाह्यवी में होता क्या है? बाह्यवी, और दूसरा उदाहरण है औडुलोमी। तो बाह्यवी औडुलोमी, इस प्रकार से ये दो उदाहरण बनते हैं। अब बाह्यवी में होता क्या है कि बाहो अपत्यम पुमान, मतलब बाहु नामक कोई व्यक्ति है और उस बाहु नामक व्यक्ति की जो संतान है उसको कहते हैं बाह्यवी। तो बाहु नामक कोई व्यक्ति है, किसी का नाम है बाहु, तो बाहो अपत्यम पुमान, बाहो अपत्यम पुमान, इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह करते हैं। तो अब बाहो में क्या है? षष्ठी विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति होने से आप क्या कर देना कि बाहु गश, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो बाहु गश ये हो जाएगा अलौकिक विग्रह। अब बाहु गश ऐसी स्थिति पे क्या कर देना? बाहो अपत्यम पुमान, तो अपत्य अर्थ में बाहु आदि गण पठित शब्द है। अपत्य अर्थ में इस सूत्र से बाह्यवादिभ्यश्च सूत्र से क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय हो जाएगा। ई प्रत्यय होने से ये क्या है? यहाँ की इत संज्ञा होती है, केवल क्या बचता है? ई बचता है। यहाँ की इत संज्ञा होने से इत संज्ञा का फल क्या है? तद्धिते स्वचामादेशे आदि वृद्धि हो जाना। अब यहाँ पर होता क्या है कि कृतध्य समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर शुको धातु प्रातिपदिक विशेष जो गस है, गस का हो जाएगा लो। प्रयोग बचेगा केवल बाहु ई। बाहु ई ऐसी स्थिति पर क्या कर देना कि यहाँ पर ई है, ठीक है, तो ई इत है। इत होने से यहाँ पर जो आदि अच है, आदि अच कौन हो जाएगा? बा का जो आ। तो यद्यपि ये जो बा में जो आ है, बकार उत्तरवर्ती जो आकार है, ये वैसे ही दीर्घ ही है, लेकिन प्रक्रिया तो करता ही है, सूत्र को तो लगाना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा? तद्धिते स्वचामादेशे दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ होगा तो स्थिति वैसे ही रहेगी। तो बाहु ई ऐसी ही स्थिति रहेगी। अब बाहु ई में एक सूत्र आपने पढ़ा था और गुण, और गुण सूत्र हमने पढ़ाया था। ये सूत्र क्या करता है? गुण करता है। तो और गुण जो सूत्र है, ये गुण किसको करेगा?
तो बाहु में जो हकार उत्तरवर्ती जो उ है, इस उ को ये और गुणा सूत्र क्या कर देगा, गुण कर देगा। जब गुण होगा तो गुण उ को गुण क्या हो जाएगा, ओ, तो बाहो, इसके बाद ई क्या है, अच परे है, ई किस में आता है, अच में आता है, अच में आने के कारण यहाँ पर एचो अवा से क्या हो जाएगा, ओ को अ हो जाएगा। जब ओ को अ होगा तो प्रयोग क्या बन जाएगा, बाहवी। ठीक है, आप मिला देना तो क्या बन जाएगा, बाहवी। बाहवी में क्या हो जाएगा, सु आएगा, सु का क्या कर देना, उकार की संज्ञा सकार करो तो विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा बाहवी। इस प्रकार से बाहवी की सिद्धि कर लेना। तो बाहवी समझ में आ गया। बाहवी बनाने के बाद अब इसके बाद क्या कर देना है कि जैसे ऑडोलोमी, दूसरा उदाहरण बनता है ऑडोलोमी। तो ऑडोलोमी में क्या कर देना कि एक उडुलोमन करके एक व्यक्ति है, तो उडुलोमन कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो संतान होती है उसको कहते हैं ऑडोलोमी। तो उडुलोम अपत्यम पुमान। इसको जैसे कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि हमको मिटाया मत करिए, स्क्रीनशॉट लेना रहता है, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसको ले लेना, ये जो प्रयोग बना है। ठीक है, अब इसके बाद ऑडोलोमी में क्या करना कि उडुलोमन करके एक व्यक्ति है, तो उडुलोमन जो व्यक्ति है, उडुलोमन व्यक्ति की जो संतान होती है उसको कहते हैं ऑडोलोमी। तो उडुलोमन अपत्यम पुमान। दूसरा प्रयोग क्या बनेगा, ये ऑडोलोमी को बना रहे हैं ना, तो उडुलोमना अपत्यम पुमान, ऐसा कर लेना। उडुलोमना जो है ये भी क्या है, षष्ठ्यंत पद है। ठीक है, तो यहां पर उडुलोमन शब्द से क्या हो जाएगा, गश, अलौकिक विग्रह में। तो उडुलोमन गश, और यहां पर बाहवादिभ्यस्त से क्या हो जाएगा, ई प्रत्यय हो जाएगा। तो उडुलोमन गश ई में इकार की संज्ञा क्या बचेगा, केवल ई, उडुलोमन गश ई, ऐसी स्थिति रहती है। और यहां पर क्या हो जाएगा कि कर्तव्य समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपोधातु प्रातिपदिक से विभक्ति का हो जाएगा लुक। तो यहाँ पर लुक होने से इसका उडलोमन ई, ऐसी स्थिति रहेगी। उडलोमन ई में ई क्या है, इत है, इत होने से तद्धिते स्वचामादेह सूत्र से तद्धिते स्वचामादेह, इस सूत्र से आदि अच को वृद्धि। आदि अच कौन हो जाएगा यहाँ पर, मतलब अचों के बीच में अच समुदाय में जो आदि अच, आदि का मतलब क्या होता है, पहला, तो पहला कौन हो जाएगा, उ, यही आदि अच होगा उडलोमन में। उ को ही क्या हो जाएगा, तद्धिते स्वचामादेश आदि अच को वृद्धि। तो वृद्धि होगी तो उ को वृद्धि क्या होती है, औ, उ को वृद्धि क्या होगी, औ। तो औ वृद्धि होने से क्या बन जाएगा, औडु लोमन, ऑडुलोमन और ई। बात लग गई, समझ में आया। अब यहां पर क्या कर देना, एक सूत्र नस्तद्धिते, नस्तद्धिते सूत्र से क्या हो जाता है, टी संज्ञक भाग कौन हो जाएगा उडुलोमन में, अन। ठीक है, मकार उत्तरवर्ती यकार और लास्ट में ना है ही, तो ये नस्तद्धिते से टी संज्ञक भाग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, तो नस्तद्धिते से जब टी संज्ञक भाग का लोप हो जाएगा तो प्रयोग क्या बनेगा, उडलोम। ठीक है, उडलोम, और यहां पर क्या कर देना, ई मिला देना, तो औडलोम, तो औडलोम ई मिल जाएगा तो बन जाएगा औडलोमी। ठीक है, मिलाना तो क्या बन जाएगा, ऑडोलोमी। ऑडोलोमी बनने के बाद सु का क्या कर देना, रुत्त विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा ऑडोलोमी। इस प्रकार से बाहवी और ऑडोलोमी दो प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग हैं, दोनों प्रयोगों की सिद्धि कर लेना। सूत्र याद रखना, बाह्यवादिभ्यस्त सूत्र से यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ है, ये प्रत्यय हुआ है, यही महत्वपूर्ण है। तैयारी करने वाले जितने भी छात्र होते हैं ना, तो कोई भी जैसे एंट्रेंस होता है तो उसमें मुख्य रूप से यही पूछा जाता है कि ऑडोलोमी या बाहवी में कौन सा प्रत्यय हुआ है ना। जितने जैसे डीएसएसबी का पीजीटी वगैरह एग्जाम होते हैं, या और भी मतलब यूपीपीजीटी या नेट जेआरएफ में जितना भी सिलेबस लगा है, तो यही मुख्य रूप से पूछा जाता है कि प्रत्यय कौन सा है और सूत्र कौन सा है। तो सूत्र कौन सा है, बाह्यवादिभ्यस्त, और प्रत्यय कौन सा है, ई, और प्रयोग कौन से हैं, बाह्यवी और ऑडोलोमी। अब ये तो हो गया। अब यहां पर क्या होता है कि इसी सूत्र में एक वार्तिक आता है, वार्तिक है लोमनो अपत्येषु बहुस्वकारो वक्तव्यः। तो लोमनो अपत्येषु,
लोमनो अपत्येषु बहुस्वकारो वक्तव्य, बहुषु अकारो वक्तव्य। लोमनो अपत्येषु, अपत्येषु मतलब अपत्य अर्थ में, सप्तमी विभक्ति है ना यहाँ पर, तो अर्थ क्या करेंगे, अपत्य अर्थ में जो लोमन शब्द है, तो अपत्य अर्थ में लोमन शब्द का जो लोमन शब्द है, बहुषु, बहुषु का मतलब हो जाएगा बहुवचन, ठीक है। तो अपत्य अर्थ में लोमन शब्द को बहुषु मतलब बहुवचन में, अकारो मतलब आकार, तो अकारो मतलब आकार, वक्तव्य मतलब कहना चाहिए, ठीक है, वक्तव्य मतलब कहना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका कि लोमन शब्द को अपत्य अर्थ में जो लोमन शब्द है उसको बहुवचन में अकार प्रत्यय कहना चाहिए। तो ये जो वार्तिक है ये अकार प्रत्यय करने वाला वार्तिक है, ठीक है, ये याद रखना। तो लोमन शब्द को अपत्येषु मतलब अपत्य अर्थ में, बहुषु मतलब बहुवचन में, अकारो मतलब आकार, अकार प्रत्यय वक्तव्य मतलब कहना चाहिए। तो बहुषु अकारो ऐसा है, यहाँ पर जनकार हुआ है, ठीक है। लोमनो अपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्य, ये सूत्र, ये वार्तिक क्या कहता है कि अपत्य अर्थ में जो लोमन शब्द है, लोमन शब्द को बहुवचन में अकार प्रत्यय होता है। अब ये जो अकार प्रत्यय है तो क्या है, ये इसी सूत्र में आया है, वायवादिभ्यस्य सूत्र में ही है ये वार्तिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वायवादिभ्यस्य सूत्र का बाधक है ना। वायवादिभ्यस्य सूत्र अर्थात ई प्रत्यय का क्या है, बाध करके अप्रत्यय करता है। उदाहरण कौन है, कहां पर यह सूत्र घटता है, तो उडलोमा, उदाहरण है उडलोमाह, उडुलोमाह ये उदाहरण है। अब आपसे यदि ये पूछे कि उडुलोमाह में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको अब यहां पर ई प्रत्यय नहीं करना, बल्कि कौन सा प्रत्यय करना है, अकार प्रत्यय। किससे अकार प्रत्यय, लोमनो अपत्येषु बहुशकारो वक्तव्य, इस वार्तिक से। तो उडलोमाह में होता क्या है कि स्थिति ऐसे ही रहती है, उडलोमना अपत्यंपमान ऐसे ही बनाना है यहाँ पर, ठीक है। बस स्थिति केवल यहाँ ये रहेगी कि यहाँ पर अकार प्रत्यय हो जाएगा, अकार प्रत्यय के बहुवचन में, जब बहुवचन बनाना होगा तो बहुवचन में क्या होता है, उडलोमाह, इस प्रकार से ये प्रयोग बन जाता है, ठीक है। तो उडलोमाह को समझना कि उडलोमाह कैसे बनता है। अब मतलब होता यह है कि यहाँ पर जैसे औडलोमी में यहाँ पर वृद्धि आदिकार है। वृद्धि आदिकार क्यों है, क्योंकि ई प्रत्यय में यकार की संज्ञा होती है, तो इत हेत को मान करके तद्धिते सुचामादेश वृद्धि होती है। अब यहाँ पर अकार प्रत्यय है तो किसी की वृद्धि होने का कोई प्रसंग नहीं है, तो वृद्धि होने का कोई प्रसंग नहीं, तो ऊ को यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई, बस केवल बहुवचन में क्या हो जाता है कि उडलोमा ऐसा बना लेते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। लक्ष्य सिद्धांत में लिखा है आकृति गणो अयम, आकृति गणो अयम का मतलब होता है कि ये आकृति गण में है, अर्थात उडलोमा जो प्रयोग है ये आकृति गण है, आकृति गण में आता है। अब यहां पर एक सूत्र आता है अय प्रत्यय करने वाला था। अय प्रत्यय अभी तक गर्गादिभ्यो यह सूत्र से आपने यह प्रत्यय देखा था, अब यहाँ पर एक अय प्रत्यय भी आता है ना। अय प्रत्यय ये जो आता है तो अय प्रत्यय करने वाला सूत्र है अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्यो अय, अनृष्यानंतर्ये, इसको मिटा दे रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले लेना, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे के सूत्र में। अनृष्या अनृष्यानंतर्ये, अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्यो, विदादिभ्यो अय। अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्यो अय, ये सूत्र है, ये सूत्र अनृष्यानंतर्ये, 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 अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्यो अय। ये सूत्र क्या करता है, अय प्रत्यय करता है। यहां पर जो लास्ट में लिखा है ना अय, तो ये सूत्र क्या करता है, पहले आप समझ जाओ कि ये अय प्रत्यय करने वाला सूत्र है ना।
तो यदि ये क्लियर हो जाएगा तो इससे भी बहुत सारा मतलब जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये सूत्र कौन सा प्रत्यय करता है, तो ये सूत्र कौन सा प्रत्यय करता है, ऐ प्रत्यय करता है। अनृष्यानंतर ये विदादिभ्यो है। अब यहां पर क्या है कि यहां पर एक पद है अनऋषि, ना ऋषि अनऋषि, एक पद है अनऋषि और दूसरा पद है आनंतर्ये, आनंतर्ये। तो यहां पर जो अनृष्यानंतर्ये ऐसा जो लिखा है, यहां पर दो पद है अनऋषि और आनंतर्ये, ऐसा ये पद जो तो मिलकर अनृष्यानंतर्ये बना है। इसके बाद है विदादिभ्य, तो विदादिभ्य क्या है, पंचम्यंत पद है। इसके बाद क्या है, विदादिभ्य, और इसके बाद ऐसी स्थिति है। ठीक है, इतने पद हैं इस सूत्र में, अर्थात 4 पद हैं कुल मिलाकर के, आनृषि आनंतर्ये विदादिभ्य ऐ। अब ये सूत्र क्या करता है कि एक तो दो तरह से काम यहां पर समझ में आते हैं। एक काम तो ये होता है कि विदादिभ्य पद के द्वारा क्या ले लेना है कि विदादि एक गण है। विदादिभ्य का मतलब क्या हो जाएगा, विदादि एक करके गण है, विदादि एक गण है, और इस गण में पठित जो शब्द हैं उन शब्दों से अपत्य अर्थ में ऐ प्रत्यय करता है, गोत्रापत्य में ऐ प्रत्यय करता है। ठीक है, तो विदादि गण पठित शब्दों से गोत्रापत्य में क्या करता है, ऐ प्रत्यय करता है। तो ये जो अर्थ निकल के आता है किस पद से निकल के आता है, विदादिभ्यो ऐ। बात लग गई कि विदादि एक गण है और उस गण में पठित जो शब्द हैं उनसे क्या होता है कि गोत्रापत्य अर्थ में ऐ प्रत्यय होता है। तो एभ्यो ऐ गोत्रे, ये इसकी वृत्ति आप देखोगे लोक सिद्धांत कौमुदी में सूत्र की, तो लिखा भी हुआ है कि एभ्यो ऐ गोत्रे, मतलब एभ्यो मतलब विदादिभ्य, इन शब्दों से ऐ प्रत्यय होता है गोत्रे अर्थात गोत्र अर्थ में। तो विदादिगण पठित शब्दों से ऐ प्रत्यय होता है गोत्रे अर्थात गोत्र अर्थ में। एक तो ये लग गया। अब यहां पर ये जो अर्थ लगा ये किसका है, विदादिभ्यो ऐ का। एक यहां पर एक दूसरा, ये पहला जो पद है अनृष्यानंतर्ये, तो अनृष्यानंतर्ये का मतलब क्या है, अनऋषि और आनंतर्ये, इनका अर्थ क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं दोनों पद। तो ये जो पद हैं ये कहना चाहते हैं कि अनऋषि अर्थात होता है जो ऋषि ना हो, अनऋषि मतलब जो ऋषि ना हो, उन ऋषि भिन्न मतलब जो ऋषि ना हो, ऋषि भिन्न शब्दों से आनंतर्ये, आनंतर्ये का मतलब होता है अनंतरापत्य। तो आनंतर्ये मतलब क्या है, अनंतरापत्य, जो दूसरी पीढ़ी होती है उसको अनंतरापत्य बोलते हैं। तो अनंतरापत्य, तो अनंतर्ये का मतलब क्या हो जाएगा, अनंतरापत्य। तो अनंतरापत्य अर्थ में भी क्या होता है, ऐ प्रत्यय होता है। तो ये समझना। तो एक जो ऋषिवाची शब्दों को छोड़ करके जो और अन्य जो वाची शब्द हैं, अन्य वाची शब्दों में बताऊंगा कि कौन है, उनसे अनंतरापत्य अर्थ में ऐ प्रत्यय होता है। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो विदादी एक गण है, तो विदादी गण में ऋषिवाचक शब्द भी हैं और कुछ जो है पौत्र प्रपौत्र दोहित्र, मतलब जो ऋषि भिन्न, ये जो पौत्र हैं प्रपौत्र हैं दोहित्र हैं, ये शब्द भी वहां पर हैं विदादी गण में। अब विदादी गण में ऋषिवाचक शब्द भी हैं और पौत्र प्रपौत्र ये शब्द भी हैं, उसमें कुछ ये शब्द भी आते हैं। अब ऐसी स्थिति पर क्या हुआ कि इस सूत्र को मतलब इस प्रकार से बनाया गया कि जो ऋषिवाचक शब्द हैं, ऋषिवाचक शब्द विदादिभ्य ऐ इस पद से सिद्ध हो जाए। ठीक है, कि ऋषिवाचक जो शब्द हैं वो गोत्रापत्य अर्थ में ऐ प्रत्यय हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो पौत्र प्रपौत्र आदि हैं, मतलब जो पौत्र प्रपौत्र हैं उनको क्या कर देना, पौत्र को या दोहित्र को, उनको अनंतरापत्य अर्थ में क्या करना था कि प्रत्यय करना था। और ऋषि आदि में क्या होता है कि गोत्रापत्य अर्थ में, क्योंकि वहां पर गोत्र को गोत्र चलता है ना विशेष रूप से, तो गोत्र को मान करके ऋषि आदि गण पठित जो शब्द हैं उन शब्दों को विदादिभ्य ऐ सूत्र से ऐ हो जाता है। और उसी में जो ऋषि शब्द से जो भिन्न है अर्थात जो पौत्र है, इसी तरह से दोहित्र है, ऐसे जो शब्द हैं तो ये क्या है, ऋषि शब्द से भिन्न है। तो ऋषि शब्द से भिन्न है तो इन शब्दों से भी क्या हो जाए, ऐ प्रत्यय हो जाए। लेकिन ये जो ऐ प्रत्यय है वो गोत्रपत्य में नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, अनंतरापत्य में प्रत्यय हो जाए। ठीक है,
तो अनऋषि का मतलब क्या हो जाएगा, जो ऋषि नहीं है उनका आनंतर्य, आनंतर्य मतलब अनंतरापत्य में अय प्रत्यय होता है। इस प्रकार से यह सूत्र कार्य करता है। तो बात लग गई, समझ में आ गया कि विदादिगण पठित शब्दों से गोत्रापत्य अर्थ में तद्धित अय प्रत्यय, और जो शब्द ऋषिवाचक नहीं हो उनसे अनंतरापत्य अर्थ में ही प्रत्यय हो, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो विदादिगण पठित शब्द जो ऋषि आदि शब्द हैं उनको गोत्रापत्य में उनसे प्रत्यय हो, और जो ऋषि आदि शब्द नहीं है अर्थात ऋषि शब्द से जो भिन्न शब्द हैं अर्थात पौत्र और दुहित्र आदि जो शब्द हैं उनकी अनंतरापत्य अर्थ में ही उनसे यह प्रत्यय हो। तो यहाँ पर अनंतरापत्य में पौत्र और दुहित्र में प्रत्यय करना है, ऋषि आदि शब्द में गोत्रापत्य में प्रत्यय करना है, ऐसा ये सूत्र कहता है। न ऋषि अनऋषि अनंतरम एवं आनंतर्यम तस्मिन आनंतर्ये, इस प्रकार से यहाँ पर समास करना है। अनंतरम एवं आनंतर्यम और तस्मिन आनंतर्ये विद आदर्येषाम ते विदादिभ्यः विदादयः तेभ्यः विदादिभ्यः है। अब ये उदाहरण देखते हैं कि कहां पर ये सूत्र कार्य करता है। आनश्यानंतर्ये विदादिभ्यो ऐ, तो इसकी जो वृत्ति है, वृत्ति एक बार सुना दे रहा हूं। एभ्यो ऐ गोत्रे, इसका मतलब होता है कि विदादिगण पठित शब्दों से ऐ प्रत्यय होता है गोत्रे अर्थात गोत्र में। ये तो अत्र आनृषियः तेभ्यो अपत्ये अन्यत्र तो गोत्रे, तो यहाँ पर लिखा है कि ये तो अत्र आनृषियः तेभ्यो अपत्रे, अर्थात जो यहाँ पर ये तो अत्र अर्थात जो यहाँ पर अनऋषिया अर्थात ऋषि वाचक शब्द नहीं है उनसे अपत्य अर्थात अपत्य अर्थ में, अन्यत्र तो गोत्र और अन्यत्र जगह पे गोत्र अर्थ में। तो अन्यत्र जगह कौन आ जाएगा, जो ऋषि आदि शब्द है, ऋषिगण मतलब जो ऋषि आदि शब्द है उनसे गोत्रपत्य में प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण है इसका बैदह, उदाहरण क्या है इसका बैदह। अब बैदह जो उदाहरण है, तो बैदह कोई जो तो विद, यहां पर बैदह में विदस्य अपत्यम बैदह अर्थात विद नाम के विदस्य गोत्रापत्यम बैदह, तो बैदह में विद करके कोई विद नामक कोई ऋषि है। अब विद नामक ऋषि का जो गोत्रापत्य है, उनकी जो पौत्र आदि जो संतान है उसको क्या कहते हैं, बैदह। इस सूत्र का उदाहरण बैदह। अब बैदह विद नाम कोई व्यक्ति है, विद नामक व्यक्ति का विद नामक कोई ऋषि है, उन ऋषि की जो संतान है मतलब उन ऋषि का जो गोत्रापत्य है अर्थात जो पौत्र आदि है उसको क्या कहते हैं, बैदह। तो विदस्य गोत्रापत्यम, विदस्य गोत्रापत्यम, विदस्य गोत्रापत्यम बैदह, ऐसा बनेगा। तो यहां पर होता क्या है कि विद शब्द है और विद शब्द से गश और इसके बाद गस होने पर आनुष्यानंतर्य विदादिभ्यो ऐ सूत्र से क्या हो जाएगा, ऐ प्रत्यय। ऐ प्रत्यय में होता क्या है कि यहां पर भी या इत संज्ञा है, मतलब यकार की संज्ञा होती है, आ केवल बचता है। विद गश आ, विद गश आ में यहां पर इत को मान करके मतलब इनकी कृतंध्य समासाची से प्रातिपदिक संज्ञा शुभोधातु प्रातिपदिक से विभक्ति का हो जाएगा लोग। तो क्या बनेगा, विद आ, विद आ में इत है, इत को मान करके आदि एच को वृद्धि, आदि एच वृद्धि हो जाएगी बकार उत्तरवर्ती ईकार। तो बकार उत्तरवर्ती जो ईकार है ये आदि एच हो जाएगा, इसी को ई को वृद्धि क्या होती है, आई, तो बन जाएगा वैद। प्रयोग क्या बनेगा, वैद और आ, वैद आ में यच भंस हो जाएगी इसकी भा संज्ञा, और यस्से तिचा से क्या हो जाएगा, दकार उत्तरवर्ती आकार का लोप होगा। तो दकार उत्तरवर्ती आकार का लोप होगा तो प्रत्यय का जो है वो इससे मिल जाएगा, तो बन जाएगा वैद। वैद में सु आएगा, सु का रुत्त विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाएगा बैदह। इस प्रकार से बैदह की सिद्धि कर लेना, ठीक है। बैदह इसी तरह से बैदह, तो बैदह क्या है, ये गोत्रापत्यर्थ में प्रत्यय है बैदह में, विदस्य गोत्रम बैदह। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है यहाँ पर बैदो, तो जो बैदो है बैदो द्विवचन में बनता है, यहाँ पर कोई अलग से यहाँ पर प्रत्यय नहीं है बल्कि बैदह बैदो, इस प्रकार से यहाँ पर, और बैदा बैदो विदाह। तो बैदो कहां बनता है, द्विवचन में बनता है, विदाह बनता है बहुवचन में, ठीक है। तो विदाह कहां बनता है, बहुवचन में। यहाँ पर जो ऐ प्रत्यय होता है, ऐ प्रत्यय का यंयोष्ट इस सूत्र से लोप हो जाता है, प्रयोग बनता है विदाह। तो जैसे आपने गरगाह बनाया था बहुवचन में गर्ग शब्द के, तो उसी तरह से यहाँ पर विद शब्द के बहुवचन में क्या बनाओगे, विदाह, ऐसा प्रयोग बनेगा, क्योंकि ऐ प्रत्यय का लोप हो जाएगा यंयोष्ट से, तो उससे जो वृद्धि अधिकार है वो भी लोप हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण है पुत्रस्य अपत्यम पौत्र। इसके बाद उदाहरण पौत्र। तो पौत्र, अब पौत्र में क्या होता है, ये जो सूत्र कहा कि आनृष्या आनंतर्ये, आनृष्यानंतर्ये मतलब ऋषिवाचक शब्द ना हो
उनसे आनंतर्य अर्थ में अर्थात अनंतरापत्य अर्थ में क्या होता है, अ प्रत्यय होता है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, पौत्र। अब जो पौत्र होता है मतलब पुत्र का पुत्र, तो पुत्र का पुत्र को क्या कहते हैं, पौत्र कहते हैं, ठीक है। अब पौत्र में पुत्रस्य अनंतरापत्यम पौत्र, इस प्रकार से इसका विग्रह हो जाएगा, पुत्रस्य अनंतरापत्यम पौत्र। तो पुत्रस्य अनंतरापत्यम का अनंतरापत्यम करके क्या बनेगा, पौत्र, ये हो जाएगा लौकिक विग्रह। तो पुत्रस्य अनंतरापत्यम पौत्र और पुत्रगश, पुत्रगश और आय, ऐसा हो जाएगा अलौकिक विग्रह। तो पुत्रगश अय कहां से आ जाएगा, आनस्यानंतरीय विदादिभ्यो अय से अय आ जाएगा। पुत्रगस अय में कृतज्ञ समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा शोपो धातु प्रातिपदिक यश व्यक्ति का लोप। पुत्र अय में यकार इत है, इत को मान करके पुत्र में जो उ है उसको आदि एच को वृद्धि हो जाएगी, किससे, तद्धिते स्वचामादेश। तद्धिते स्वचामादेश वृद्धि होगी तो बन जाएगा पौत्र। पौत्र में क्या कर देना, बात समझ में आ रही है। यहां पर तद्धिते स्वचामादेश आदि एच को वृद्धि पुनः श्वाद्योत्पत्ति सुमेकार की संज्ञा सकार का रूप विसर्ग प्रयोग बन जाएगा पौत्र। इस प्रकार से पौत्र की सिद्धि कर लेना, पौत्र। इसी तरह से पौत्र, पौत्रो पौत्रा, तो पौत्र पौत्रो पौत्रा ये इसके बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग बन जाते हैं। तो पौत्र पौत्रो पौत्रा एवं दौहित्रादय। तो दौहित्रादय में क्या है, जो इसका तीसरा उदाहरण है दौहित्र। तो दौहित्र जो होता है, दौहित्र कहते हैं जो बेटी का जो मतलब पुत्र होता है उसको कहते हैं दौहित्र। तो दुहितु अपत्यम पुमान, तो दुहितु अनंतरापत्यम दौहित्र, इस प्रकार से ये प्रयोग बनता है। तो दुहितु अनंतरापत्यम मतलब जो बेटी का जो लड़की की जो संतान है उसको क्या कहते हैं, दौहित्र कहते हैं। तो दौहित्र में भी क्या हो जाता है कि यहाँ पर भी दुहित्री शब्द रहता है। दुहित्री शब्द से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अय प्रत्यय हो जाएगा, बाकी यही वो सारे काम होकर के यहाँ पर इको यण से यण होता है यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। तो इको यण दुहित्री आ, दुहित्री अय में ऐसी स्थिति रहती है, दौहित्री आ, ये आ जो है अय प्रत्यय का आ है, ठीक है। अब यहाँ पर इको यण से यण हो जाएगा और नपरा की सहायता से प्रयोग बन जाएगा दौहित्र, शु आएगा, शु का विसर्ग प्रयोग बन जाएगा दौहित्रा। इस प्रकार से दौहित्रा की सिद्धि कर लेना। दौहित्र, इसके बाद एक सूत्र आता है अण प्रत्यय करने वाला। अण प्रत्यय करने वाला, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो इसको ले लेना इसको, ठीक है, किस प्रकार से प्रक्रिया करना इसकी। और यहां पर एक सूत्र आता है शिवादिभ्यो अण। ये जो सूत्र है शिवादिभ्यो अण, ये अण प्रत्यय करने वाला सूत्र है। अण प्रत्यय करने वाला सूत्र शिवादिभ्यो अण बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। सूत्र से भी उदाहरण पूछे जाते हैं, इस सूत्र को बढ़िया से तैयार कर लेना। शिवादिभ्यो अण, शिवादिभ्यो अण, शिवादिभ्यो अण, ये जो सूत्र शिवादिभ्या, शिवा शिवा आदर ये शामते शिवादया दिभ्या शिवादिभ्या, और शिवादि गण, शिवादि क्या है, गण है। यहां पर जो शिवादि है वो शिवादि भी क्या है, गण है। और इस गण में जो पठित शब्द हैं उन शब्दों से क्या होता है, अण प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो लास्ट में है ना, ये अण है, ठीक है। तो इस सूत्र से शिवादिभ्यो अण से कौन सा प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय होता है, ये याद रखना। शिवादि क्या है, गण है, उस गण में पठित जो शब्द होते हैं उनसे अण प्रत्यय। अण में लकार की हो जाती है इत संज्ञा, लकार की इत संज्ञा होने से ये ऋत कहलाएगा। ऋत का फल यह हो जाएगा कि आदि एच को वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, ऋत को मान करके वृद्धिकार। आ बचेगा केवल, उदाहरण क्या है, उदाहरण है इसका शैवः, उदाहरण है शैवः। अब आपसे यदि कोई पूछे कि शैवः में कौन सा प्रत्यय है तो क्या कहोगे, अण प्रत्यय है, किससे, शिवादिभ्यो अण से। तो शैवः किसे कहते हैं, जो शिव का जो अपत्य होता है, शिव की जो संतान होती है, मुख्य रूप से जो शिव को मानते हैं। जैसे होता है ना शैव संप्रदाय, लोग कहते हैं कि ये शैव संप्रदायी है, मतलब वो शिव को मानने वाले हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, शैव संप्रदाय कहते हैं, तो शैव कहते हैं। तो यहाँ पर जो शैवः प्रयोग बनता है तो ये शिवस्य अपत्यम, इस प्रकार से इसका विग्रह करते हैं, शिवस्य अपत्यम। शिवस्य अपत्यम का मतलब होता है जो शिव की जो संतान है, तो शिवस्य अपत्यम शैवः, इस प्रकार से प्रयोग बन जाएगा। शिवस्य अपत्यम में होता क्या है कि यहाँ पर शिव शब्द से शिवस्य में षष्ठी है,
तो शिव शब्द से क्या कर देना, षष्ठी के एक वचन में गश और इसके बाद शिवादिभ्यो अण से कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, अण प्रत्यय। अण में लकार की संज्ञा क्या बचेगा, केवल आ। शिव गस आ कृतध्य समासाच्य से प्रातिपदिक संज्ञा, शुको धातु प्रातिपदिक से गस का लोप हो जाएगा, तो शिव आ ऐसी स्थिति रहती है। शिव आ में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अण को ऋत को मान करके तद्धिते स्वचामादेश आदियच, आदियच कौन है, शिव में शकारोत्तरवर्ती इकार, इसको हो जाएगी वृद्धि। तो वृद्धि होगी तो ई को वृद्धि क्या होती है, आई। ई को वृद्धि यही होगी तो प्रयोग बन जाएगा सही। बस यहाँ पर यच भम से इसकी भा संज्ञा होने से जो वकारोत्तरवर्ती आकार है उसका यस्सेति चा सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, लोप। तो यस्सेति चा इस सूत्र से क्या हो जाएगा, लोप। मिला दोगे प्रयोग बन जाएगा सैव, सु आएगा सुकर्त विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा सैवा। ठीक है, तो सैवा कैसे बनाना है, इसी तरह से गांगा प्रयोग एक बनता है, गांगा। अब गांगा हमें करना क्या है, गांगा, गंगा उसे कहते हैं जो गंगा का जो अपत्य हो। तो गंगायाः अपत्यम, गंगायाः अपत्यम गांगा, अर्थात गंगा की जो संतान, तो गंगा की जो संतान जैसे भीष्म पितामह आदि, तो भीष्म पितामह क्या है, उनको गंगा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गंगा की संतान है। तो गंगायाः अपत्यम गांगा, तो गंगा शब्द है, तो गंगा शब्द, गंगायाः अपत्यम गांगा, तो गंगा यहाँ पर गंगा शब्द से क्या हो जाएगा, शिवादिभ्यो अण से अण प्रत्यय होकर के आदि एच को वृद्धि, आदि एच कौन हो जाएगी, गकार उत्तरवर्ती आकार। ठीक है, बाकी प्रक्रिया आप समझे ही है। गंगायाः अपत्यम, तो गंगा गश और अण ऐसी स्थिति रहती है, कृतज्ञ समासाशी प्रातिपदिक संज्ञा, सुबोधातु प्रातिपदिक योश जो गस आएगा उसको कर देना लोप। तो गंगा अण, अण में लकार की संज्ञा, केवल गंगा आ, ऋत को मान करके गंगा में जो गकार उत्तरवर्ती आकार अर्थात पूर्व वाला जो गा है इसको क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो वृद्धि होगी तो बन जाएगा गांग। ठीक है, और यहाँ पर यचिभम से भा संज्ञा और इसका हो जाएगा जो आकार है गंगा का, इसको यसे तीचा से लोप हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा गांग, प्रत्यय का आ मिल जाएगा, शु आएगा, सुकर्तृ, प्रयोग बन जाएगा गांगा है। इस प्रकार से शैवा और गांगा की सिद्धि कर लेना। शैवा और गांगा में दोनों में अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय हुआ है, शिवादिभ्यो अण से। तो फिर मित्रों यहीं पर आज की कक्षा को विराम करते हैं और फिर इसके बाद मिलेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार।